अध्याय 626 जड़ों का सम्मिलन। अराजकता के नियमों के अनुसार हजारों नियम समय और स्थान का सम्मान करते हैं। दुनिया के उद्घाटन के साथ अराजकता के नियम हजारों नियमों और रास्ते में विकसित हुए हैं जो यहाँ शामिल नहीं है। 13वें स्तर के हथियार के रूप में ज़ियाओडिंग लंबे समय से एक साधारण हथियार की श्रेणी से अलग हो गया है। इसके अंदर एक विशाल दुनिया भी है जिसमें कई नियम और रास्ते चल रहे हैं। ये ऑपरेटिंग नियम और नियम इस छोटे तिपाई के सभी मालिक हैं। यही है उस समय नियमित एवेन्यू की समझ अराजक शून्य के नियमित एवेन्यू से अलग है। विशेष रूप से जिस तरह से समय और स्थान को आपस में जोड़ा जाता है वह लिन युआन के लिए एक अभूतपूर्व स्पर्श है। समझा। लिन युआन की आंखों में समय और स्थान अचानक सरल और व्यवस्थित हो गया, जैसे कि मूल रूप से गंदे धागे को अच्छी तरह से हल किया गया था। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप दुनिया के नियमों का पालन कर सकते हैं और अंतरिक्ष समय के सम्मिलन के नियमों के बारे में आपकी समझ में बहुत सुधार हुआ है। बड़ी संख्या में समय और स्थान की धारणाएं एक साथ इकट्ठी हुई। लिन युआन की आंखें चमक गईं, जैसे कि उन्होंने अराजक शून्य में अनगिनत समय और अंतरिक्ष निबंधों के माध्यम से देखा था। समय और स्थान का 9वां क्षेत्र, ये समय और स्थान का 9वां क्षेत्र है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ऊर्जा से भरा था। समय और स्थान की उनकी समझ 8वें स्तर के चरम पर पहुंच गई थी। अब छोटे तिपाई में विशाल दुनिया में समय और स्थान की गति से छुआ जाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से समय और स्थान के 9वें दायरे में प्रवेश कर गया है। कैस शून्य में वे कैस ग्रेट सेज मूल रूप से समय और स्थान की अपनी समझ में 8वें स्तर पर रहे। 9 स्थानों के लिए के रूप में ये पीयरलेस महान ऋषियों के लिए अनन्य है। केवल एक छोटी संख्या में पीयरलेस महान ऋषि या बस अजेय महान ऋषि जो एक युग पर हावी हैं, समय और स्थान की अपनी समझ में 9वें स्तर के चरम पर पहुंच सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम शैनवैंग अपनी अंतिम अवधि में समय और स्थान को समझने में बहुत अच्छी उपलब्धि थी और 9 लोगों से बेहतर था। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सोचा कि जिस तरह से जुआनहुआन के मकबरे को समय और स्थान में एकीकृत किया गया था, उस विधि द्वारा समय और स्थान का उपयोग एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया है। कम से कम लिन युआन उस समय इसे बिल्कुल नहीं देख सकता था। अब इसके बारे में सोचते हुए ये होना चाहिए कि महामहिम हुआन हुआंग ने इस छोटे से कोलेड्रॉन को समझने के बाद क्या हासिल किया। लिन युआन अपने ज्ञान की शुरुआत में महान लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे, समय और स्थान की अपनी समझ को 9वें स्तर तक धकेल दिया। भले ही महामहिम शैनवैंग की तरह एक अजेय महान ऋषि की समझ लिन युआन की तुलना में कहीं अधिक हीन है, यदि आप लंबे समय तक अध्ययन करते हैं तो आप अंततः कुछ हासिल करेंगे। समय और स्थान के 9वें स्तर के चरम पर हर कदम आगे बढ़ने से आकाश तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे समय और स्थान की महारत में सुधार होता है, ये भी आसमान छू जाएगा। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि समय और स्थान की धारणा में महामहिम जुआनहुआंग की अंतिम प्राप्ति 9वें स्तर से आधा फुट आगे थी। दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय और स्थान की धारणा कितनी अधिक है, ये समय लूप के माध्यम से तोड़ने में कोई फायदा नहीं है। यहां तक कि क्योंकि आप समय और स्थान की धारणा में अच्छे हैं, आप समय पाश में परीक्षणों का सामना करेंगे और समय और स्थान के साथ कुछ नहीं करना है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा कि यह एक कारण था कि महामहिम जुआनहुआंग ने ज़ियाओडिंग का अध्ययन जारी नहीं रखा। यदि आप 13वें स्तर और अपने जीवन स्तर के आसमान में कदम रख सकते हैं तो समय और स्थान की आपकी समझ स्वाभाविक रूप से 9वें स्तर से ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे अब इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। एक और कारण है कि महामहिम जुआनहुआंग उस समय 13वें स्तर पर पहुंच गया था। उस समय के छोटे दुम को अब दबाया नहीं जा सकता था। पर अब महामहिम जुआनहुआंग ने 30 मिलियन से अधिक ब्रह्मांडीय युगों के लिए इसे दबाने के बाद ये छोटा तिपाई अगले 100 ब्रह्मांडीय युगों में मुक्त नहीं होगा। और 100 ब्रह्मांडीय युग, जब से लिन युआन का जन्म वर्तमान में हुआ था, भले ही यात्रा का समय शामिल हो, ये केवल लगभग 10,000 साल रहा है। यदि हम कहते हैं कि एक ब्रह्मांडीय युग एक अंतहीन महासागर है, तो जिन वर्षों में लिन युआन वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं वे सिर्फ पानी की एक बूंद हैं, या पानी की एक बूंद का 1 अरबवां हिस्सा भी। डोमिनेशन दायरे से लेकर कैस दायरे तक लिन युआन के लिए महामहिम जुआनहुआंग की उम्मीद इसे 100 ब्रह्मांडों के भीतर हासिल करना है। यह इस आधार पर है कि लिन युआन की वास्तविक खेती का समय स्पष्ट नहीं है। लिन युआन ने ज़ियाओडिंग को समझना जारी रखा। एक टकटकी में लिन युआन ने अस्पष्ट रूप से एक गंजे सिर के साथ एक अस्पष्ट विशाल आकृति देखी। उसके सामने 1 दर्जन से अधिक हथियार निलंबित थे, जिसमें एक छोटा दुम भी शामिल था।
जैसे जैसे छोटे फूलगोभी उगते और गिरते हैं, शक्ति की अंतहीन आभा सभी दिशाओं में फैलती है, और 10,000 शून्य डोमेन, 1,00,000 शून्य डोमेन और 1 मिलियन शून्य डोमेन के भीतर सब कुछ छोटे फूलगोभी की शक्ति के तहत पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ये शाओरिंग के असली मालिक द्वारा छोड़ा गया निशान होना चाहिए। 13वें स्तर का समय। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन इसे अपने दिल में जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे छूने की हिम्मत नहीं की, 13वें स्तर के समय का ध्यान आकर्षित करने के डर से। वास्तव में इस 13वें स्तर के समय को छोटे तिपाई से दूर नहीं करने का कारण यह नहीं हो सकता है कि वह इसे भूल गया है, लेकिन ये कि 13वें स्तर की समय अवधारणा मौलिक रूप से 12वें स्तर से अलग है। 30 मिलियन ब्रह्मांडीय युग। 30 मिलियन ब्रह्मांडीय युग। हो सकता है कि 13वें स्तर के समय की आंखों में ये केवल एक आंख की झपकी लेता है। 13वें स्तर के समय के प्राणी भविष्य की कई समय सीमाओं के माध्यम से देख सकते हैं। उनके लिए वे केवल शाओरिंग को याद कर सकते हैं जब उसे भविष्य में एक निश्चित बिंदु पर आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान जियाओडिन किस माध्यम से जाएगी और कौन उसके हाथों में पड़ जाएगा, इस समय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तियानेक्सु कोलाड्रॉन। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने जियाओडिन के अपने गहन अध्ययन के दौरान जियाओडिन का नाम सीखा। तियानेक्सु कोलाड्रॉन। ये छोटे दुम में छोड़ा गया निशान भी है, जिसे थोड़ी अंतर्दृष्टि के साथ समझा जा सकता है। ये समय जीवन का 13वां स्तर है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के विचार बहुत जटिल हैं। टियर 13 हथियार द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित शक्ति के बाद आसानी से सैकड़ों हजारों शून्य डोमेन मिटा सकते हैं। यदि वह 13वें स्तर का समय अपनी सारी ताकत को अमल में लाता है, तो क्या वह कैश शून्य के आधे हिस्से को नष्ट नहीं कर पाएगा? ये सिर्फ शुद्ध शक्ति के संदर्भ में है। 13वें स्तर के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भविष्य की समरेखा में महारत हासिल करना है। 13वें स्तर के प्राणी भविष्य की समय सीमा के माध्यम से देख सकते हैं और फिर जाने के लिए किसी दिए गए समरेखा का चयन कर सकते हैं। बेशक वे इस अवधि के दौरान अन्य 13वें स्तर के प्राणियों के हस्तक्षेप से प्रभावित होंगे। महामहिम जुआनहुआंग ने जिस आयामी अंतर का अनुभव किया, वह 2 बार प्राणियों ने कार्रवाई की। शायद एक निश्चित महत्वपूर्ण समय बिंदु पर 2 बार प्राणियों ने उस भविष्य के लिए कार्रवाई की जो वे चाहते थे। समय के लिए 13वें स्तर से नीचे के सभी प्राणी शतरंज के टुकड़े हैं। केवल एक ही स्तर पर प्राणी प्रतिद्वंद्वी और शतरंज के खिलाड़ी होते हैं। शरीर के भीतर का ब्रह्मांड। लिन युआन ने तियानेक्सु कोलाड्रॉन को समझने के बाद, उन्होंने एक चेतना को भी अलग कर दिया और अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड में उतर गए। इन रहस्यमय स्थानों की जड़ में बात। लिन युआन ने जीवन के पत्थर, आदिम खनिज क्रिस्टल, 9 हेवंस, थंडर कोर आदि के स्रोत को देखा जो उसके सामने तैर रहे थे। अपने वरिष्ठों से पूछें और देखें कि क्या आप अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड में एकीकृत कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए और वह ज़ेड लॉकी के बगल में दिखाई दिया और 10 से अधिक जड़ वस्तुओं को निकाल लिया। यद्यपि जब उन्होंने इन मूल वस्तुओं को प्राप्त किया, तो लिन युआन को उनके शरीर के अंदर ब्रह्मांड में एकीकृत करने का विचार था। लेकिन अंत में, मैंने लड़की से उसकी राय के लिए लाल रंग में पूछने का फैसला किया। आखिरकार यह एक 13वें स्तर के समय द्वारा बनाई गई भावना है, और यह विशेष रूप से अनंत शून्य के 13वें स्तर की विरासत का मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग की जाने वाली भावना है। तियानेक्सु कोलाड्रॉन को समझने के माध्यम से, लिन युआन ने 13वें स्तर के प्राणियों की शक्ति की स्पष्ट समझ प्राप्त की और अपने स्वयं के महत्व के बारे में तेजी से जागरूक हो गए। ये लाल रंग की लड़की ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने 1 दर्जन से अधिक जड़ वस्तुओं को देखा। मूल बात एक रहस्यमय जगह की नींव है। उन रहस्यमय स्थानों की आत्माओं को अपनी पहल पर फेंकना बिल्कुल असंभव है। यहां तक कि अजय महान ऋषि जो एक युग में हावी थे, उन्हें मूल वस्तु प्राप्त करना मुश्किल होगा। सम्राट जुवान द्वारा प्राप्त जीवन पत्थर का स्रोत सामान्य कटाई के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया था, लेकिन एक निश्चित अवसर की मदद से चोरी किया गया था। तुमने पृथ्वी पर क्या किया? वे लोग इतनी सारी जड़ चीजों को कैसे सौंप सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की अविश्वसनीय है। लंबे समय से इन्फिनिट वॉर्ड के पिछले चिकित्सकों ने भी मजबूत लोगों को दिखाए हैं जो अजय महान ऋषि के स्तर तक पहुंच गए हैं। स्वाभाविक रूप से, मैंने कई रहस्यमय स्थानों में प्रवेश किया है, लेकिन मैं उन रहस्यमय स्थानों की आत्माओं को बहुत दूर जाने के लिए मजबूर नहीं करता हूं। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी को रोक दिया जाता है और उसे अपने पीछे होने वाले समय से मदद लेनी चाहिए। कोई भी 12वें स्तर का व्यक्ति इस तरह के परिणाम नहीं दे सकता है, यहां तक कि अजय महान ऋषि भी नहीं जो 13वें स्तर की विरासत की खेती करते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि दूसरी पार्टी इन मूल वस्तुओं को ईमानदारी से सौंप दे, जब तक कि आपके पास एक बड़ी पृष्ठभूमि न हो, तो आप 13वें स्तर पर जीवन के खतरे के बारे में चिंता न करें। लेकिन अगर आपके पास वास्तव में इतना बड़ा बैकर है, तो आप इन रूट ऑब्जेक्ट्स की परवाह नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक अस्थायी है, लिन युआन ने कहा। अब वह मोटे तौर पर यह भी जानता है कि महामहिम हुआन हुआंग उन पुराने दोस्तों से मिलने कैसे गए। यदि महामहिम शैनवैंग नाश और जबरदस्ती रहस्यमय जगह में प्रवेश करने के लिए किस्मत में है, तो वह स्वाभाविक रूप से 13वें स्तर के जीवन के बारे में परवाह नहीं करेगा। वैसे भी यह सब मौत है। क्या इसे शरीर के अंदर ब्रह्मांड में एकीकृत किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने तुरंत पूछा। ये भी उनकी सबसे बड़ी चिंता है। सक्षम, प्रकृति सक्षम है। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने तुरंत छलांग लगा दी। अन्य कई स्थानों के लिए इन मूल वस्तुओं का अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड में एकीकरण करने में बहुत कम अर्थ है। अधिक से अधिक वे केवल रहस्यमय स्थानों में उन लोगों के समान वातावरण बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि उनके शरीर में ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा तय हो गई है, वे इन मूल चीजों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने लिन युआन को देखा, लेकिन आप अलग हैं। आपके शरीर में ब्रह्मांड अराजक शून्य की दिशा में बदल रहा है। इन मूल चीजों को पहले से नस्ल करना और उन्हें रहस्यमय स्थानों में स्वाभाविक रूप से बनाने से बहुत लाभ होता है। स्वर्ग बड़ा लाभ। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की चकित थी। मूल रूप से मैंने तब तक इंतजार करने की योजना बनाई जब तक कि आपने अराजकता के दायरे को पूरा नहीं किया है, या जय महान ऋषि की ताकत है, और फिर इन मूल वस्तुओं को प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए उन रहस्यमय स्थानों पर जाएं। अपनी ताकत के साथ, यदि आप कैस दायरे की पूर्णता के लिए बढ़ते हैं, तो आपको सामान्य अजय महान ऋषि को पार करने में सक्षम होना चाहिए। तब तक, यदि आप उन रहस्यमय स्थानों पर जाते हैं और जबरदस्ती और उत्पीड़न का उपयोग करते हैं, तो एक अच्छा मौका है कि आप सफल होंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब, उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने उसके सामने जड़ वाली चीज को देखा। यह महसूस करते हुए कि मैंने लिन युआन को कम करके आंका है, कैस दायरे के पूरा होने तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं मिश्रण करना शुरू कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने तुरंत कहा, यह सम्लन के स्रोत और धधकते सूरज को निगलने से अलग है। उत्तरार्ध लिन युआन की जादुई शक्ति है और इसे किसी भी समय रोका और विघटित किया जा सकता है। हालांकि ये मूल वस्तुएं विदेशी वस्तुएं हैं और इन्हें एकीकृत होने और भस्म होने से पहले अधिक विचार करने की आवश्यकता है। जाओ। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने सिर हिलाया और लिन युआन को देखा। अब मैं आगे देख रहा हूं कि आपके शरीर में ब्रह्मांड किस स्तर तक बढ़ेगा, और क्या ये सैद्धांतिक 7वें स्तर तक पहुंच सकता है। अनंत शून्य का 7वां स्तर। लिन युआन के विचार फैल गए। इस संप्रदाय की विरासत के निर्माता के अनुसार, अर्थात समय 7वें स्तर अनंत शून्य द्वारा काटे गए आंतरिक ब्रह्मांड अराजक शून्य के बराबर होगा। यह आंतरिक ब्रह्मांड के संदर्भ में 13वें स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है। समय और जीवन तुलनीय है। बेशक यह तुलना आंतरिक ब्रह्मांड तक सीमित है। शरीर के अंदर का ब्रह्मांड विशाल है। अंतरिक्ष समय की धारणा के 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद लिन युआन के आंतरिक ब्रह्मांड ने एक बार फिर एक पागल विस्तार का अनुभव किया। 1 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष व्यास से ये सीधे 18 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष के दायरे में आसमान छू गया। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन का आंतरिक ब्रह्मांड कभी भी आकार और क्षेत्र पर आधारित नहीं रहा है, बल्कि गुणवत्ता पर आधारित है। प्रकाश वर्ष के खरबों की सीमा के साथ ब्रह्मांड उन आंतरिक ब्रह्मांडों को प्रकाश वर्ष या खरबों प्रकाश वर्ष के साथ हिलाने के लिए पर्याप्त है। अब यह 18 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष तक पहुंच गया है, और कोई कल्पना कर सकता है कि नींव को कितना बेहतर बनाया गया है। एकीकरण। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने लाइफ स्टोन का स्रोत निकाला। जीवन पत्थर का ये स्रोत केवल एक मुट्ठी का आकार है, लेकिन ये जीवन की सांस से भरा हुआ है, एक विशाल महासागर के रूप में राजसी है। दुर्घटना। लिन युआन द्वारा जीवन के स्रोत स्टोन को फेंक दिया गया था, और तुरंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बह गया। जल्दी से स्रोत स्टोन को खा गया और इसे फ्यूज कर दिया। दुर्घटना। अलौकिक जीवन के स्रोत पत्थर को विलय और निगलने के बाद लिन युआन ने बेहोश होकर महसूस किया कि वह जीवन की सबसे मौलिक शक्ति की एक किरण को मास्टर कर सकता है। लिन युआन के दिमाग में एक विचार था। जीवन की सबसे मौलिक शक्ति फैलने लगी, अस्पष्ट रूप से जीवन की सांस से बना एक तालाब बना। लिन युआन ने छोटे तालाब को देखा। रहस्यमय स्थान, सी ऑफ लाइफ, विशाल और विशाल है, लेकिन अब मैंने इसकी जड़ों के साथ एक छोटा तालाब बनाया है। लिन युआन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जीवन का सागर 13वें स्तर के समय से बचा था।
लिन युआन समय के रूप में अच्छा नहीं था। जीवन स्रोत पत्थर से पैदा हुई रहस्यमय जगह निश्चित रूप से पूर्व से बहुत कम थी। बेशक ये हीनता केवल अस्थायी है। जैसे ही लिन युआन की ताकत बढ़ती है और उसके शरीर के अंदर का ब्रह्मांड बदलना जारी रहता है, ये रहस्यमय स्थान बढ़ते रहेंगे। आगे लिन युआन ने इसका उपयोग मूल खनिज क्रिस्टल और 9 हेवंस थंडर कोर को आंतरिक ब्रह्मांड में एकीकृत करने के लिए किया था। लिन युआन के आंतरिक ब्रह्मांड में कई मूल चीजें लगातार विकसित हो रही हैं, जिससे लघु रहस्यमय स्थान बन गए हैं। शून्य स्वर्ण पत्ता उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अंतिम रूट ऑब्जेक्ट को देखा। यह मूल बात एक रहस्यमय जगह से आती है जिसे शून्य पवित्र वृक्ष कहा जाता है। यह इसका मुख्य पत्ता है। ये लिन युआन को अराजक शून्य को देखने का एहसास देता है। ये कहा जाता है कि शून्य दिव्य वृक्ष आकाश और पृथ्वी तक पहुंचता है, और एक पत्ती एक शून्य दायरे का आकार है। ये शून्य गोल्डन लीफ पेड़ के मुकुट पर पत्ती है। प्राचीन काल से कोई भी महान ऋषि इसके संपर्क में नहीं आया है, और कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं है। जानकारी सामने आ रही है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। महामहिम जुआनहुआंग ने उन्हें ये मूल बातें दी, और लिन युआन ने आखिरकार उन्हें अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड में एकीकृत करने के लिए चुना। इसके अलावा यह अपने लिए सबसे प्रत्यक्ष और गहरा सुधार पैदा कर सकता है। एक और कारण यह है कि हम नहीं जानते कि इन मूल चीजों के उपयोग क्या है। व्यापार। यहाँ तक कि एक पियरलेस महान ऋषि को एक कीमत के साथ आने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी जो उसे इस तरह के पदार्थ का व्यापार करने की अनुमति देगा। और अगर लिन युआन ने जल्दबाजी में खुलासा किया कि उसके पास ये जड़ें हैं, तो वह बहुत परेशानी का कारण बनेगा। सीधे मर्ज करें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने शून्य में सुनहरा पत्ता फेंक दिया और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बड़ी मात्रा में शक्ति भर गई। शून्य में सुनहरे पत्तों को जल्दी से समलन द्वारा निगल लिया गया था, और अनंत अंतरिक्ष वाले सुनहरे शक्ति के निशान तुरंत पूरे ब्रह्मांड की ओर फैल गए। अध्याय 627 अराजकता महाद्वीप को खोलना। पिछले दर्जन या तो रूट ऑब्जेक्ट्स की तुलना में वॉर्ड गोल्डन लीफ का लिन युआन के शरीर के भीतर ब्रह्मांड पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक समलन और निगलने के ठीक बाद लिन युआन ने महसूस किया कि उनके शरीर में ब्रह्मांड उदासीन और बदलना शुरू हो गया। बस ब्रह्मांड का केंद्र शून्य के सुनहरे पत्तों की शक्ति ने एक छोटे पेड़ को आधा मीटर ऊंचा बना दिया। छोटा पेड़ बेहद नाजुक दिखता है और इसके बगल में राजसी कैस्ट्री की तुलना में बेहद असंगत है। लेकिन यहां तक कि इस छोटे से पेड़ ने अराजकता के पेड़ को डर से कांप दिया, और सभी दिशाओं में बिखरे हुए कैस्क्यूई ने इस छोटे पेड़ से बिल्कुल भी संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। शून्य पवित्र वृक्ष। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने छोटे पेड़ को देखा, जो रहस्यमय भूमि में शून्य पवित्र वृक्ष के समान 60 से 70% था। सबसे बड़ा अंतर दोनों का आकार है। असली शून्य पवित्र वृक्ष में एक पत्ती एक शून्य दायरे के रूप में विशाल है। 10 से अधिक जड़ वस्तुएं आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश करती हैं और विलीन हो जाती हैं। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और पहले और बाद के परिवर्तनों को महसूस किया। 30 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष रेंज। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड के आकार को देखा, और यह सबसे सहज परिवर्तन भी था। इसके अलावा आंतरिक ब्रह्मांड की गहराई और मोटाई में भी बहुत सुधार हुआ है। इस तरह का सुधार बुनियादी स्तर पर एक सुधार है जो लिन युआन के भविष्य के ब्रह्मांड को अपने शरीर में बदलने के साथ हो सकता है। मेरी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही मैं अभी भी महान ऋषि हंक्सियो को नहीं हरा सकता, फिर भी मैं 2 पियरलेस महान संतों की घेराबंदी से बच सकता हूं। लिन युआन ने खुद को सोचा। शैनवैंग यूनिवर्स में लिन युआन ने 2 पियरलेस ऋषियों का सामना किया और वह काफी दबाव में था। यहां तक कि अगर वह बाहर चला गया और बाहरी ब्रह्मांड में विस्फोट कर दिया, तो वह बच नहीं सका। पर अब समय और स्थान के 9वें स्तर और उसके शरीर के अंदर ब्रह्मांड के परिवर्तन के साथ, लिन युआन सच्चे पियरलेस ऋषि से बहुत पीछे नहीं है। इसके लिए तुलनीय उल्लेख नहीं है। मुख्य रूप से क्योंकि लिन युआन के लिए लाया गया आंतरिक ब्रह्मांड बहुत अधिक लाभ था, जिसके कारण वह अंतर को अचानक कम कर देता था जब वह अन्य पहलुओं में पियरलेस ग्रेट सेज के बराबर या उससे भी कम था। मेरी वर्तमान पृष्ठभूमि के साथ, जब तक मैं अराजकता के दायरे में कदम रखता हूं, शायद मैं सीधे अजेय महान ऋषि के स्तर तक पहुंच सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने गुप्त रूप से सोचा कि कई मूल चीजों को विलय करने से पहले उन्होंने अनुमान लगाया कि अराजकता के दायरे में प्रवेश करने के बाद उनकी युद्ध शक्ति अजेय महान ऋषि के करीब हो सकती है। हालांकि 10 से अधिक रूट ऑब्जेक्ट्स ने वास्तव में लिन युआन की अपनी पृष्ठभूमि में बहुत सुधार किया है। वर्तमान बुनियादी ताकत के अनुसार, एक बार लिन युआन अराजकता के दायरे में प्रवेश करता है,
यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी पहलुओं को फिर से परिवर्तन से गुजरना होगा, और वह सीधे अजेय महान ऋषि की ताकत होगी। अपना समय लें। उद्धरण चिन्ह, अराजकता का क्षेत्र बहुत दूर नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, लिन युआन ने खुद से सोचा कि अराजकता के दायरे में प्रवेश करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसे तब भी इंतजार करना पड़ा जब तक कि उसके शरीर और आत्मा में ब्रह्मांड की सीमा नहीं बढ़ गई। लिन युआन ने कैस दायरे के माध्यम से तोड़ने के लिए कई दहलीज पूर्वापेक्षाओं को लगभग पूरा कर लिया था जब वह डाउपथ क्षेत्र में था। प्राचीन मिंग राजवंश की अराजकता महाद्वीप। लिन युआन का आंकड़ा चमक गया और शून्य में दिखाई दिया जहां अराजक ऊर्जा तैर रही थी। महान ऋषि, आप अराजकता महाद्वीप को खोलने की योजना कहां बनाते हैं? आदरणीय गुमिंग भी आए और अस्थायी रूप से पूछा। ये बात है। उद्धरण चिन्ह, लिन युआन ने चारों ओर नजर डाली और कहा, पास में कोई अन्य कैस कॉन्टिनेंट नहीं है, इसलिए आपके लिए कैस कॉन्टिनेंट को खोलना एक उपयुक्त क्षेत्र है। अच्छा, आदरणीय गुमिंग ने सिर हिलाया और फिर सावधानी से कहा, जबकि महान ऋषि अराजकता महाद्वीप खोल रहे हैं, क्या अन्य आदरणीयों को निरीक्षण करने की अनुमति है? कैस कॉन्टिनेंट के खुलने में लंबा समय लगेगा। इस अवधि के दौरान बड़ी मात्रा में अराजकता ऊर्जा इकट्ठा होगी और अंतरिक्ष और समय में उतार चढ़ाव होगा, जो अनिवार्य रूप से पास के आदरणीयों का ध्यान आकर्षित करेगा। विशेष रूप से लिन युआन की समय और स्थान की समझ के साथ, उनके द्वारा खोले गए कैस कॉन्टिनेंट ने सामान्य कैस लॉर्ड की तुलना में कहीं अधिक हंगामा किया होगा। ये सब ठीक हो जाएगा, लिन युआन ने कहा। वह अन्य कैस लॉर्ड्स को ध्यान में नहीं रखता है, जो उसे कैस कॉन्टिनेंट खोलते हुए देख रहे हैं, जब तक यह उसे प्रभावित नहीं करता है। अच्छा, आदरणीय गुमिंग ने सिर हिलाया। कैस कॉन्टिनेंट के विकास में समय और स्थान के कई रहस्यमय निबंध शामिल होंगे, और अराजकता को खोलने के लिए एक अराजकता आदरणीय का अवलोकन करना कई नए पदोन्नत किए गए आदरणीयों के लिए बहुत लाभकारी होगा। यहां तक कि कुछ अनुभवी और वरिष्ठ ऋषियों की नजर में, अन्य ऋषियों को कैस कॉन्टिनेंट को खोलते हुए देखने से कुछ ट्रिगर प्रभाव होते हैं। ये सामान्य कैस लॉर्ड्स के लिए सच है, लिन युआन की तरह अकेले कैस सेज। आदरणीय गुमिंग को इसके बारे में सोचना भी नहीं था। देखने के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे आदरणीय और यहां तक कि महान संत भी होंगे। वुश, लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अनंत अराजक ऊर्जा के केंद्र में खड़ा था। समय और स्थान। उद्धरण चिन्ह, लिन युआन ने विशाल और अराजक शून्य को देखा, अपने दिल में एक बेहोश आवेग महसूस किया। कैस कॉन्टिनेंट को खोलना नियमों की अपनी समझ का सारांश है। जो कैस कॉन्टिनेंट खोला गया है, उसका उपयोग किसी के घर के आधार के रूप में भी किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, लिन युआन ने खुद को सोचा। नए पदोन्नत किए गए वंदनाओं को छोड़कर लगभग सभी वंदनाएं कैस कॉन्टिनेंट को खोल देंगी। इसका कारण यह है कि आदरणीय द्वारा खोले गए अराजक महाद्वीप इसके भीतर समय और स्थान के कानूनों से प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए, आदरणीय गुमिंग अपने स्वयं के कैस कॉन्टिनेंट में समान स्तर के अन्य कैस वेनेरेबल्स की तुलना में बहुत मजबूत है, और वह तुरंत अपने स्वयं के उपयोग के लिए पूरे कैस कॉन्टिनेंट के समय और स्थान को उधार ले सकता है। प्राचीन मिंग अराजकता आदरणीय की अराजकता महाद्वीप सामान्य प्राकृतिक ब्रह्मांड के आकार का दर्जनों गुना है। इतना बड़ा स्पेस टाइम, यहां तक कि शिखर आदरणीय प्राचीन मिंग आदरणीय के साथ लड़ने के लिए कैस महाद्वीप में गहराई तक जाने के लिए तैयार नहीं है। चलो शुरू करें। उद्धरण चिन्ह, लिन युआन ने खोलना शुरू किया। गड़गड़ाहट, विशाल अंतरिक्ष समय के उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में स्वीप करने लगे। कैस कॉन्टिनेंट को खोलने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन लिन युआन के वर्तमान शुद्ध मूल्य के साथ, वह स्वाभाविक रूप से इनमें से कम नहीं है। जैसा कि लिन युआन ने कैस कॉन्टिनेंट को खोलना जारी रखा, समय और स्थान में उतार चढ़ाव ज्वार की लहर की तरह फैल गया। एक समय के लिए दर्जनों, सैकड़ों और हजारों पास के वॉर्ड स्थानों में सभी कैस लॉर्ड्स इसके बारे में जानते थे। समय और स्थान का यह उतार चढ़ाव। उद्धरण चिन्ह, क्या आप कैस कॉन्टिनेंट खोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, कैस कॉन्टिनेंट के खुलने के कारण अंतरिक्ष और समय में उतार चढ़ाव इतने विशाल क्यों है? उद्धरण चिन्ह, प्रत्येक आदरणीय हैरान था, यहां तक कि उनके जैसे कैस वेनेरेबल्स को समय और स्थान के इस विशाल उतार चढ़ाव के सामने छोटी चींटियों की तरह महसूस हुआ। द ग्रेट सेज, कम से कम द ग्रेट सेज ऑफ कैस कॉन्टिनेंट खोल रहा है। उद्धरण चिन्ह, कैस लॉर्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, और यहां तक कि शिखर भगवान के लिए इतनी बड़ी मात्रा में समय और स्थान जुटाना संभव नहीं था। कम से कम केवल अराजकता के महान ऋषि और अराजकता के महान ऋषियों के बीच एक अत्याचारी महान ऋषि ये कर सकते हैं। मैंने एक निश्चित अत्याचारी महान ऋषि को अराजकता के महाद्वीप को खोलते देखा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है।
उद्धरण चिन्ह। आपके मन में कुछ संदेह है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं। कैस कॉन्टिनेंट के इस उद्घाटन को नोटिस करने के बाद लगभग सभी वेनेरेबल समय और स्थान में उतार चढ़ाव के स्रोत के करीब पहुंचने के लिए निर्धारित होते हैं। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? यदि उनके जैसे साधारण आदरणीय समय और स्थान की शक्ति द्वारा खोले गए कैस कॉन्टिनेंट को ध्यान से देख सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ अवसर होगा। ये निकट आने के लिए उपयुक्त है जब निकट नहीं आ रहा है। समय और स्थान पर महान ऋषि का नियंत्रण 9वें स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? उद्धरण चिन्ह। पहले आदरणीय गुमिंग के रूप में इसे करीब से देखने के लिए लिन युआन के कैस कॉन्टिनेंट के खुलने के कारण अंतरिक्ष और समय में उतार चढ़ाव से वह सबसे अधिक गहराई से छू गया था। समय और स्थान के 9 क्षेत्र। उद्धरण चिन्ह। आदरणीय गुमिंग उसके दिल में कांप रहा था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे केवल पियरलेस ऋषि द्वारा छुआ जा सकता था। केवल अपनी अराजक विकास शक्ति के मार्ग में एक निश्चित ऊंचाई और गहराई तक पहुंचने से हम समय और स्थान की अपनी समझ में सुधार कर सकते हैं और समय और स्थान के 9वें स्तर तक पहुंच सकते हैं। अराजकता के महान ऋषि के लिए समय और स्थान की समझ जब वह 9वें स्तर पर पहुंचता है, यह असंभव नहीं है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। कम से कम आदरणीय गुमिंग ने अराजकता के किसी भी महान ऋषि के बारे में नहीं सुना है जिनकी समय और स्थान की समझ 9वें स्तर पर पहुंच गई है। आदरणीय गुमिंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उन्होंने देखा कि कई कैस वेनेरेबल सावधानी से आ रहे थे। स्नॉट। आदरणीय गुमिंग ने उनकी उपेक्षा की। लिन युआन ने कैस कॉन्टिनेंट को खोलने की प्रक्रिया के दौरान अन्य आदरणीय लोगों द्वारा देखे जाने का मन नहीं बनाया, और स्वाभाविक रूप से उनके आदरणीय गुमिंग ने उन्हें या तो नहीं रोका। महान ऋषि इतना दयालु है। उद्धरण चिन्ह। आदरणीय गुमिंग ने अंदर की ओर आह भरी। इस तरह से देखने वाले अन्य आदरणीयों की परवाह नहीं करना मूल रूप से दूर के अवसर देने के बराबर है। यहाँ हम हैं, आगे अराजकता महाद्वीप का उद्घाटन है। उद्धरण चिन्ह। ओह माय गॉड, समय और स्थान में उतार चढ़ाव इतना बड़ा है। उद्धरण चिन्ह। 9वें स्तर का समय और स्थान एक महान ऋषि है जो 9वें स्तर के समय और स्थान पर पहुंच गया है और अराजकता महाद्वीप को खोल रहा है। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक आए कैस लॉर्ड्स हैरान थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह सिर्फ एक साधारण कैस ग्रेट सेज था जो खुल रहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समय और अंतरिक्ष धारणा में इस महान ऋषि की प्राप्ति 9वें स्तर पर पहुंच गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ पियरलेस महान ऋषि कैस कॉन्टिनेंट खोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदरणीय पुरुषों में से एक ने अपनी लार निगल ली, जो इतना दुर्लभ था। सबसे पहले, पियरलेस महान ऋषियों की संख्या बहुत कम है, और दूसरी बात, पियरलेस महान ऋषियों की ताकत के साथ, भले ही वे खोलना चाहते हो, क्या वे कल और अराजक महाद्वीप के बाद दिन के ब्रह्मांड को खोलेंगे? जब तक वास्तव में एक विशेष उद्देश्य नहीं है, पियरलेस ग्रेट सेज विशेष रूप से कैस कॉन्टिनेंट को नहीं खोलेगा। ये गैलेक्सी का महान ऋषि है, और यह गैलेक्सी का महान ऋषि है जिसने कैस कॉन्टिनेंट खोला। उद्धरण चिन्ह। एक कैस लॉर्ड है जिसने विशेष साधनों में महारत हासिल की है और समय और स्थान के उतार चढ़ाव के केंद्र में राजसी आकृति को देखा है, जिससे कैस कॉन्टिनेंट खुल गया है। गैलेक्सी का महान ऋषि। उद्धरण चिन्ह। कल के बाद ब्रह्मांड के बाहर गैलेक्सी का महान ऋषि। उद्धरण चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं कि गैलेक्सी के इस महान ऋषि आसानी से अराजकता के 8 महान ऋषियों को दबा सकते हैं, समय और स्थान के 9वें दायरे में उनकी प्राप्ति के साथ। उद्धरण चिन्ह। कई कैस लॉर्ड्स ने भावनाओं के साथ आह भरी। हालांकि गैलेक्सी ग्रेट सेज पियरलेस ग्रेट सेज नहीं है, कैस ग्रेट सेज के लिए पियरलेस ग्रेट सेज से कोई अंतर नहीं है। यहां तक कि अत्याचारी महान ऋषि अगर वह चाहते हैं तो इसे दबा देंगे। महान ऋषि के मुख्य लड़ाई निकाय, जैसे कि ओब्सिडियन ग्रेट सेज और मेड सेज, अभी भी गैलेक्सी ग्रेट सेज के हाथों में है। ये कैस ग्रेट सेज अब हर जगह से कैस स्टोन्स उधार ले रहे हैं, अपने मुख्य युद्ध निकायों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। गैलेक्सी का महान ऋषि बहुत मजबूत है, मुझे उत्पीड़न की भावना देता है। उद्धरण चिन्ह। भगवान अराजकता की आवाज कांप रही थी। जब उन्होंने जुवानहुआंग यूनिवर्स के बाहर गैलेक्सी के महान ऋषि की छवियों को देखा, तो उन्होंने इसे महसूस नहीं किया, और यहां तक कि कुछ संकेत भी दिए। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में गैलेक्सी के महान ऋषि का सामना किया, यहां तक कि इसे इतनी दूरी से देखते हुए, उन्होंने एक दबाव महसूस किया जैसे कि शून्य ढह रहा था। लिन युआन को शुरू में कैस कॉन्टिनेंट खोलने में कई साल लग गए। इस अवधि के दौरान समय और स्थान की उनकी समझ में सुधार हुआ है। कैस कॉन्टिनेंट को खोलना समय और स्थान के नियमों का उपयोग करने की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया लड़ने से अलग है, लेकिन अधिक रचनात्मक है, जो लिन युआन को गहराई से प्रबुद्ध बनाता है। ये लगभग पूरा हो गया है।
उद्धरण चिन्ह। लिन युआन काफी संतुष्ट थे। उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उनके द्वारा बनाए गए कैस कॉन्टिनेंट को देखा। अध्याय 628 वान यू अदालत में आता है। यह मेरी अराजकता महाद्वीप है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने नीचे देखा और देखा कि कैस कॉन्टिनेंट को खोलने के लिए उन्होंने जो स्थान चुना वह शून्य दायरे में नहीं था। यह उजाड़ शून्य है, शून्य डोमेन और शून्य डोमेन के बीच अराजक शून्य है। 99% क्षेत्र उजाड़ शून्य है। एक निश्चित सीमा तक उजाड़ शून्य अराजक शून्य का मुख्य शरीर है। शून्य डोमेन के लिए के रूप में विशाल महासागर में एक छोटे से द्वीप के समान। अधिकांश चिकित्सक एक निश्चित शून्य डोमेन में क्यों रहते हैं? इसका कारण यह है कि शून्य डोमेन में अराजकता ऊर्जा समृद्ध है और जीवित वातावरण बेहतर है। अंतरिक्ष और समय के नियमों को स्थिर कर दिया गया है और अन्य जटिल नियम सिर्फ अपने दम पर विकसित होंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। अपनी ताकत के साथ इसे विकसित करने में उसे कई साल लग गए। वह पहले से ही इस अराजक महाद्वीप में बहुत मेहनती था। यद्यपि कैस कॉन्टिनेंट को उजाड़ शून्य में खोला गया था, लिन युआन द्वारा खींचे गए समय और स्थान के नियमों ने सीधे पास के एक बड़े क्षेत्र में अराजकता ऊर्जा को निगल लिया। उजाड़ शून्य में तथाकथित अराजकता ऊर्जा इस आधार पर है कि उजाड़ शून्य का क्षेत्र बहुत विशाल है और अराजकता ऊर्जा की कुल मात्रा बहुत कम है। औसतन अराजकता ऊर्जा पतली है। हालांकि अगर आसपास के बड़े क्षेत्र में सभी कैसक्यूई एक छोटे से क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं, तो कैसक्यूई स्वाभाविक रूप से पतले नहीं माने जाएंगे। बेशक यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिकांश कैस ग्रिड से जैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शामिल क्षेत्र बहुत चौड़ा है। केवल लिन युआन जो समय और अंतरिक्ष नियमों के 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं और समय और स्थान की गहरी समझ है, यह कोशिश करने की हिम्मत कर सकते हैं। आमतौर पर अगर अराजकता के महान ऋषि अराजकता महाद्वीप को खोलना चाहते हैं, तो वह मूल रूप से इसे मौजूदा शून्य डोमेन में खोल देगा और फिर इस शून्य डोमेन में सब कुछ कब्जा कर लेगा। दूरी में पहले से ही कैस लॉर्ड्स का एक बड़ा समूह दूर से देख रहा था। कुछ वर्षों में कैस कॉन्टिनेंट को खोलने वाले गैलेक्सी के महान ऋषि की कहानी 10 लोगों और सैकड़ों लोगों तक फैली हुई थी। पास के शून्य दायरे से हजारों कैस लॉर्ड्स यहां भाग रहे हैं। यहां तक कि अगर उनमें से अधिकांश अभी तक नहीं आए हैं, तो भी इस समय बड़ी संख्या में कैस लॉर्ड्स एकत्र हुए हैं। अराजकता लॉर्ड्स की संख्या पिछले दृश्य से अधिक है जब जुवानहुआंग यूनिवर्स का जन्म हुआ था। जुवानहुआंग यूनिवर्स का जन्म हुआ था और कई कैस लॉर्ड्स आत्म जागरूक थे और मजे में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन गैलेक्सी के महान ऋषि ने अराजकता के महान ऋषि को खोल दिया। लगभग सभी आदरणीय यहां आए। यदि मुख्य शरीर नहीं आया तो क्लोन खत्म हो जाएंगे, बस अपने विकास के दौरान गैलेक्सी ग्रेट सेज द्वारा प्रदर्शित विनम्र अंतरिक्ष समय की प्राप्ति का गवाह बनने के लिए। माय गॉड, गैलेक्सी के ग्रेट सेज द्वारा खोला गया कैस कॉन्टिनेंट शायद शून्य डोमेन के 10वें हिस्से जितना विशाल है। उद्धरण चिन्ह। पतली अराजक ऊर्जा जो पास के उजाड़ शून्य में खींचती है, अराजक ऊर्जा बनाती है जो अराजकता महाद्वीप को बेहद समृद्ध बनाती है। समय और स्थान में इस तरह के तरीके और ऐसी उपलब्धियां गैलेक्सी के महान ऋषि होने के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। गैलेक्सी का महान ऋषि वास्तव में दयालु है। उन्होंने शून्य क्षेत्र में अराजकता का एक महाद्वीप नहीं खोला जो उन कमजोर जातीय समूहों के रहने की जगह को निचोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। प्रत्येक कैस लॉर्ड्स विस्मय में बह गया। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने एक अभूतपूर्व रूप से विशाल और असीम भूमि को खरोंच से खोला जा रहा है, और उनके अपने लाभ भी महान रहे हैं। व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उतना ही वह गैलेक्सी मोनार्क द्वारा प्रदर्शित विधियों से खौफ में होता है। शायद अराजकता का नया भगवान जो देखता है वह सिर्फ एक असीम भूमि का उद्घाटन है। थोड़ा अधिक अनुभवी लॉर्ड कैस देख सकते हैं कि इस असीम भूमि पर समय और स्थान के नियम आपस में जुड़े हुए हैं और हजारों रास्ते चल रहे हैं। कुछ चोटी के आदरणीय भी इस अराजक महाद्वीप के विकिरण प्रभाव को इसके चारों ओर अंतहीन उजाड़ शून्य पर देख सकते हैं, जो धधकते सूरज की तरह चमक रहा है। आप अंदर आ सकते हैं और देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने चारों ओर इकट्ठा हुए कैस लॉर्ड्स को देखा, मुस्कुराया और कहा, कैस कॉन्टिनेंट न केवल एक खोह के रूप में उपयोगी है, बल्कि पास के शून्य क्षेत्रों में व्यापार और विनिमय केंद्रों में भी विकसित किया जा सकता है। यदि ये लंबे समय तक जारी रहता है तो बड़ी मात्रा में धन जमा किया जा सकता है, जो लिन युआन की दीर्घकालिक शैली के अनुरूप भी है। सामान्य लेनदेन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकने वाले संसाधनों के रूप में आप गुप्त खंडहरों का पता लगाने के लिए कभी भी जोखिम नहीं उठाएंगे। इन कैस लॉर्ड्स को देखने के लिए आने देने से इस कैस कॉन्टिनेंट की स्थापना पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, धन्यवाद गैलेक्सी का महान ऋषि। उद्धरण चिन्ह। फिर हम अंदर जाएंगे।
उद्धरण चिन्ह। कई कैस लॉर्ड्स को ताज़ा किया गया और तुरंत एक व्यवस्थित तरीके से कैस कॉन्टिनेंट में प्रवेश करना शुरू कर दिया। हालांकि लिन युआन कैस कॉन्टिनेंट पर सभी समय और स्थान को नियंत्रित करता है, कैस लॉर्ड्स चिंतित नहीं हैं और उन्हें नहीं लगता कि गैलेक्सी ग्रेट सेज किसी को भी मार देगा। गैलेक्सी ग्रेट सेज द्वारा दिखाई गई ताकत के साथ, अगर वह वास्तव में मारना चाहता है तो उन्हें क्यों लाएं? आप इसे सीधे बाहर कर सकते हैं। अराजकता महाद्वीप को खोलने के लिए गैलेक्सी के महान ऋषि को बधाई। उद्धरण चिन्ह। ये कैस कॉन्टिनेंट बहुत विशाल है, मुझे नहीं पता कि क्या इसे निपटाया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक लॉर्ड्स ऑफ कैस आने के बाद उन्होंने लिन युआन को बधाई उपहार देने की पहल की और साथ ही पूछा कि क्या वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स बलों के प्रवेश को स्वीकार करेंगे। गैलेक्सी के महान ऋषि की प्रतिष्ठा और इस अराजकता महाद्वीप के पैमाने के साथ जैसे जैसे समय बीतता है, यह अनिवार्य रूप से बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करेगा और यह अपरिहार्य है कि इस तरह के व्यवसाय का निपटान किया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस उपहार से लाखों कैस स्टोन्स प्राप्त होंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन कैस कॉन्टिनेंट के केंद्र में बैठे और खुद को सोचा, कैस के महान ऋषि के लिए भी लाखों कैस स्टोन्स धन की एक बड़ी राशि है। चूंकि अराजकता महाद्वीप को खोल दिया गया है, इसलिए सभी मानव सभ्यता को इसमें स्थानांतरित करें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने प्राचीन मिंग कैस कॉन्टिनेंट को देखा। हालांकि जिंगली की फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड का वातावरण अच्छा था, लेकिन यह वर्तमान अराजकता महाद्वीप के साथ स्वाभाविक रूप से अतुलनीय था जो उसने खोला था। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया। स्टार टीयर्स फ्रेगमेंट्स की पूरी दुनिया को प्राचीन मिंग कैस कॉन्टिनेंट से मोर्चे पर स्थानांतरित किया गया था। जल्द ही 9 सबसे मजबूत पुरुषों और 3 देवी देवताओं के तत्वावधान में मानव सभ्यता ने फिर से अपना महान प्रवास शुरू किया। क्या चल रहा है? मुझे लगा कि मेरा मूल घर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं फिर से क्यों चला गया। उद्धरण चिन्ह। मानव सभ्यता के कई विकासकर्ताओं ने अभी तक स्थिति का पता नहीं लगाया है, लेकिन इसे जल्द ही विस्तार से समझाया गया। मानव सभ्यता की आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अराजकता के एक नए महाद्वीप को खोल दिया है और अब हम वहां जाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अराजकता महाद्वीप खोले। मानव सभ्यता के विकासकर्ताओं की एक छोटी संख्या ने गहरी सांस ली। वे काफी मजबूत थे और उनके पास पर्याप्त बुद्धि और जानकारी थी। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि कैस कॉन्टिनेंट को खोलने का क्या मतलब है। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आपके पास कम से कम लॉर्ड कैस की ताकत होनी चाहिए। क्या आकाशगंगा का सबसे मजबूत आदमी अराजकता के दायरे में प्रवेश कर गया है? उद्धरण चिन्ह। यह अराजकता के दायरे में प्रवेश करने के बारे में नहीं है, लेकिन यह अराजकता के दायरे को पूरा करने के बारे में है। गैलेक्सी में वर्तमान सबसे मजबूत व्यक्ति को गैलेक्सी के महान ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। उद्धरण चिन्ह। मानव सभ्यता समूह के भीतर लिन युआन के बारे में बहुत सारी जानकारी फैलने लगी। ये जानकारी मूल रूप से 3 देवी देवताओं द्वारा अवरुद्ध की गई थी। आखिरकार इसमें मानव सभ्यता के स्तंभ शामिल हैं, लेकिन अब लिन युआन की ताकत के साथ इसे अवरुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जूनियर भाई अराजकता का महान ऋषि बन गया है। उद्धरण चिन्ह। कैस कॉन्टिनेंट, स्टार मास्टर चिकुन और कई शिष्य शिखर स्वामी के पास जाने वाले कई मनुष्यों के बीच इस मामले पर कुछ अविश्वसनीय तरीकों से चर्चा करते हुए एकत्र हुए। ये कब से है? उद्धरण चिन्ह। चिकुन स्टार के भगवान भी हैरान थे। वह लंबे समय से जानते थे कि लिन युआन निश्चित रूप से मानव सभ्यता को अपने चरम पर ले जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा और गार्ड से पकड़ा जाएगा। अराजकता का महान ऋषि, क्योंकि वह शिक्षक लिन युआन है, स्टार मास्टर चिकुन को कैस शून्य में शक्तिशाली लोगों के कई स्तरों की कुछ समझ है। कैस का महान ऋषि 12वें स्तर का पूर्ण अस्तित्व है। होम ब्रह्मांड समय से पहले ढह गया और ग्रेट डिस्ट्रक्शन में प्रवेश करने का कारण यह था कि कैस के 2 महान ऋषियों के एक दूसरे से लड़ने के प्रभाव के कारण। अराजकता का महान ऋषि। उद्धरण चिन्ह। वान यांग के पवित्र पुत्र ने वान यांग वंश के कई विकासकर्ताओं का अनुसरण किया और कैस महाद्वीप में भी पलायन करना शुरू कर दिया। गैलेक्सी का महान ऋषि वान यांग शेंगजी दंग रह गए। उन्होंने अराजकता के महान ऋषि के बारे में कुछ जानकारी सीखी थी। आज से पहले उन्हें पता नहीं था कि अराजकता के महान ऋषि का क्या मतलब है। एक संक्षिप्त समझ के बाद भी वान यांग शेंगजी को एहसास हुआ कि कैस का महान ऋषि कितना महान था, और अब गैलेक्सी स्टार लॉर्ड जो रिंग में उसके साथ लड़े थे, इस स्तर तक भी पहुंच गए थे। वापस तो मुझे लगता है कि अखाड़े की प्रतियोगिता में एक बार गैलेक्सी के महान ऋषि को हराया था। वान यांग शेंगजी ने अपने शानदार रिकॉर्ड के बारे में सोचकर निगल लिया।
उस समय मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रिंग में लड़ाई हमेशा के लिए मानव सभ्यता के इतिहास में याद की जाएगी। आखिरकार वह गैलेक्सी का महान ऋषि था। उनके जन्म के बाद से गैलेक्सी के महान ऋषि ने बहुत कम लड़ाइयां खो दी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जो विरासत छोड़ी है उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। आयिन कैस कॉन्टिनेंट की ओर पलायन कर रहा है और वह इस समय भावनाओं से भरा है। मरने से पहले उसने अपनी विरासत को विदेशी युद्ध के मैदान के एक कोने में छिपा दिया। वह मूल रूप से इसे मानव सभ्यता के वंशजों के लिए छोड़ना चाहते थे, लेकिन गैलेक्सी के महान ऋषि को मिल गया। गैलेक्सी ग्रेट सेज के साथ अपने संबंधों के कारण ओयुइन को मानव सभ्यता समूह के भीतर बहुत अधिक अधिमान्य उपचार मिला। जब मानव सभ्यता के इतिहास में विद्वानों ने गैलेक्सी में सबसे शक्तिशाली लोगों के पिछले कर्मों का अध्ययन किया, तो उन्होंने अपने पीछे छोड़ी गई विरासतों को श्रद्धांजलि दी। बहुत अच्छी रेटिंग मिली। वे विरासतें 10वें स्तर और 11वें स्तर के विकासकर्ताओं के लिए ध्यान देने योग्य नहीं है, लेकिन उस समय गैलेक्सी का महान ऋषि अभी भी कमजोर था, इसलिए इसे सोने का पहला बर्तन माना जाता था। अराजकता महाद्वीप को खोलना। गैलेक्सी का महान ऋषि। दाव दायरे में दर्जनों एलियंस एक दूसरे को सदमे में देखते थे। मूल रूप से उन्होंने गैलेक्सी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वे ब्रह्मांड के विनाश के खतरे में थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया था वह वास्तव में एक महान संत, गैलेक्सी का महान ऋषि था। यद्यपि यह स्थिति मानव सभ्यता के विकासकर्ताओं की तरह अच्छी नहीं है, लेकिन वे उस अराजक महाद्वीप में भी जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उन शक्तिशाली जातीय समूहों की तुलना में कितना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। स्टार एलायंस के दाव दाव दायरे विशेषज्ञ ने बात की। इस कथन को दाव दायरे में अन्य विदेशियों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। कुत्ते को मारना भी मालिक पर निर्भर करता है। गैलेक्सी के वर्तमान महान ऋषि का उल्लेख नहीं करना। हमें गैलेक्सी के महान ऋषि के रूप में एक ही ब्रह्मांड में पैदा होने के लिए भाग्यशाली होना चाहिए, अन्यथा हम बहुत पहले ही समाप्त हो जाते। उद्धरण चिन्ह। डाओ ओपनिंग दायरे में कुछ विदेशियों ने भावना के साथ कहा, अगर कोई व्यक्ति डाओ चिकन या कुत्ते को स्वर्ग में प्राप्त करता है, तो गैलेक्सी के महान ऋषि को अपनी शक्ति से पूरे घर के ब्रह्मांड को लाभ होगा। जब तक वे गैलेक्सी के महान ऋषि के खिलाफ लड़ना समाप्त नहीं करते हैं, तब तक गैलेक्सी के महान ऋषि के दास भी समान स्तर पर उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक संसाधनों का आनंद लेंगे। कई वर्षों तक अपने घर के ब्रह्मांड को छोड़कर बड़ी संख्या में मनुष्य तेजी से चले गए। संपूर्ण मानव सभ्यता पुनः पेश करने की पूरी कोशिश कर रही है, और शुरुआत की तुलना में जनसंख्या में दर्जनों या सैकड़ों बार वृद्धि हुई है। लेकिन लिन युआन द्वारा खोले गए विशाल अराजक महाद्वीप की तुलना में यह अभी भी पर्याप्त से दूर है। यह समुद्र में गिरने वाले पानी की एक बूंद की तरह है, पूरी तरह से असंगत है। क्या वे सभी आदरणीय हैं? उद्धरण चिन्ह। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग अराजकता महाद्वीप के बाहर देखा गया। इस समय भयानक औरास के आंकड़े एक के बाद एक आ रहे थे। हर आंकड़ा सबसे शक्तिशाली शैन्युंग पर बहुत दबाव डालता है, लेकिन कैस कॉन्टिनेंट में प्रवेश करने से पहले ये प्राणी सतर्क है। मैंने अपने जीवन में इतने सारे कैस लॉर्ड्स कभी नहीं देखे हैं। उद्धरण चिन्ह। सबसे शक्तिशाली आभासी तारांकन 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 ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वंदनाओं को एक साथ इकट्ठा करना वास्तव में दुर्लभ है। मिल्की वे के कारण ये सब है। सबसे शक्तिशाली जियाकिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कहते हैं, हाँ, अगर कोई मिल्की वे नहीं है तो ये आदरणीय है। उद्धरण चिन्ह। शेष सबसे मजबूत पुरुषों ने सिर हिलाया। कैस लॉर्ड्स उनके ऊपर उच्च थे और एक शून्य दायरे में केवल 7 या 8 थे। यदि यह गैलेक्सी के महान ऋषि के लिए नहीं थे, तो कौन सा आदरणीय व्यक्ति इसके माध्यम से प्राप्त करने के लिए इतना भाग्यशाली होगा? शून्य में दूरी में नए खुले कैस कॉन्टिनेंट को देखते हुए कई आंकड़े दिखाई दिए। ओब्सिडियन, आप यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। क्रेजी सेज ने उस पर नजर डाली जो अभी अभी आया था और कहा था, यदि आप नहीं आते हैं तो आप भौतिक शरीर में लड़ने पर क्या करेंगे? ओब्सिडियन ग्रेट सेज ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। लिन युआन ने उन्हें मुख्य युद्ध निकाय के बदले में 1 बिलियन कैस स्टोन्स की पेशकश की। यद्यपि यह कीमत अधिक थी, फिर भी एक नए मुख्य युद्ध निकाय की खेती की तुलना में यह अधिक लागत प्रभावी था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नए मुख्य युद्ध निकाय की खेती के लिए न केवल संसाधनों के बड़े निवेश की आवश्यकता होती है, बल्कि समय भी। 1 बिलियन कैस स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए मुझे बहुत एहसानमंद है। उद्धरण चिन्ह। क्रेजी सेज थोड़ा असहाय था। सभी। उद्धरण चिन्ह। ओब्सिडियन ग्रेट सेज ने कहा, अधिकांश महान ऋषि का निवल मूल्य हथियारों पर खर्च किया गया था, कैस स्टोन के लिए के रूप में।
बहुत नहीं है। यदि आप थोड़े समय में पर्याप्त कैश स्टोन्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको या तो अपने निजी हथियार बेचने होंगे या उन्हें उधार लेना होगा। कैश स्टोन्स को उधार लेने के लिए अन्य महान ऋषियों से पूछने के लिए आपको एहसान का भुगतान करने की आवश्यकता है। क्या ये कैश कॉन्टिनेंट गैलेक्सी के महान ऋषि द्वारा खोला गया है? उद्धरण चिन्ह। ओब्सीडियन ग्रेट सेज ने दूरी में अराजक महाद्वीप का निरीक्षण करना शुरू किया। उनकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक आश्चर्यजनक हो गई। अपनी दृष्टि से भले ही वह अभी अभी आया था और कैश कॉन्टिनेंट को खोलने की पूरी प्रक्रिया को नहीं देखा था, फिर भी वह समय और स्थान के दमन से अवगत था। गैलेक्सी ग्रेट सेज की समय और स्थान की समझ 9वें स्तर पर पहुंच गई होगी। मैड सेज ने उसके बगल में कहा, वह लंबे समय से यहाँ है। अब तक एक को अन्य महान ऋषियों के आने और गैलेक्सी के महान ऋषि को श्रद्धांजलि देने के लिए इंतजार करना है, और दूसरे को दूरी में कैश महाद्वीप का निरीक्षण करना है। जितना अधिक उसने देखा, मैड सेज उतना ही हैरान हो गया। समय और स्थान के 9 स्थानों की धारणा। उद्धरण चिन्ह। ओब्सीडियन ग्रेट सेज ने गहरी सांस ली। कैश ग्रेट सेज के रूप में वह अच्छी तरह से जानता था कि 9वें स्तर तक समय और स्थान की समझ में सुधार करना कितना मुश्किल था। ये कहना है, पियरलेस ग्रेट सेज इसे प्राप्त करने के लिए अराजकता विकास के मार्ग पर निर्भर था। साधारण अराजकता महान ऋषि मूल रूप से नहीं थे। ये संभव है। अधिग्रहित ब्रह्मांड में उस समय गैलेक्सी ग्रेट सेज की समय और स्थान की धारणा 9वें स्तर पर नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। ओब्सीडियन ग्रेट सेज ने कहा कि अगर लिन युआन उस समय और स्थान की समझ के 9वें स्तर पर पहुंच गए थे, तो उनके जैसे कैश ग्रेट सेज को दबाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। श्वांग युवान ग्रेट सेज के लिए बचना और भी असंभव है। समय और स्थान को चकनाचूर करने के लिए 2 स्रोतों के महान ऋषि की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन समय और स्थान के 9 स्थानों के दमन का सामना करना पड़ रहा है। जब तक कि कोई जानबूझकर जाने न दे, तब तक बिना रुके बचना मुश्किल होगा। शायद गैलेक्सी का महान ऋषि अपनी ताकत छिपा रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्रेजी सेज ने अनुमान लगाया कि यह एकमात्र स्पष्टीकरण था। छिपी हुई ताकत। उद्धरण चिन्ह। ओब्सीडियन ग्रेट सेज चुप रहे। द ग्रेट सेज त्यानलू और उनके बगल में अराजकता के अन्य महान संत उनके दिलों में कांप रहे थे। वे अराजकता के अन्य महान ऋषियों को दूर करने में सक्षम थे, लेकिन वे अभी भी अपनी ताकत छिपा रहे थे। अध्याय 629 भयंकर यांग और जुआनिन। मैंने गैलेक्सी के महान ऋषि को देखा है। उद्धरण चिन्ह। मैड सेज, ओब्सीडियन सेज और कई अन्य कैश सेज जल्द ही लिन युआन से मिले। इस समय लिन युआन उनसे दूर का सामना कर रहा था और कैश कॉन्टिनेंट के कई नियमों को समायोजित करना शुरू कर दिया। अराजकता महाद्वीप पहली बार खोला गया था। यद्यपि समय और स्थान को स्थिर किया गया था, फिर भी कई अन्य एवेन्यू नियमों को समायोजित करने की आवश्यकता है। केवल इस तरह से इस अराजक महाद्वीप को छिपे हुए खतरों से अधिक परिपूर्ण और मुक्त बनाया जा सकता है। गैलेक्सी का महान ऋषि। ये देखते हुए कि लिन युआन ने उन्हें जवाब नहीं दिया, मैड सेज और ओब्सीडियन सेज जैसे कैश ग्रेट सेज ने पूछना जारी रखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल आज्ञाकारी रूप से वहां खड़े हो सकते थे। नीचे दिए गए कैश कॉन्टिनेंट से गलती से आए राजसी नियमित उतार चढ़ाव ने कई कैश ग्रेट सेज के विचारों को हिला दिया। गैलेक्सी ग्रेट सेज की नियमों की समझ बहुत भयानक है। कई कैश ग्रेट सेज चुपके से कांप गए। इतनी नजदीकी दूरी पर वे नीचे दिए गए कैश कॉन्टिनेंट पर लिन युआन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। अब भले ही हमारा सच्चा देवता व्यक्ति में आता है और अपने सभी कार्ड दिखाता है, लेकिन वह गैलेक्सी के महान ऋषि के हाथों में लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। उद्धरण चिन्ह। ओब्सीडियन ग्रेट सेज ने अपने दिमाग में सोचा कि वह स्पष्ट रूप से वर्तमान गैलेक्सी ग्रेट सेज और जुआनहुआंग यूनिवर्स में गैलेक्सी ग्रेट सेज के बीच की ताकत में अंतर महसूस कर सकता है। आप यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने ओब्सीडियन ग्रेट सेज और मैड सेज पर नजर डाली और लापरवाही से कहा, क्या आप कैश स्टोन लाए हैं? पहले से ही इसे लाया है। ओब्सीडियन ग्रेट सेज ने थोड़े सम्मान के साथ कहा, लिन युआन को पूरी तरह से एक महान ऋषि के रूप में मानते हुए, और तुरंत एक विश्व कंगन निकाल लिया। हम इसे भी लाए हैं। उद्धरण चिन्ह। इसे देखते हुए कुंगमेन बंदर राजा, तियानलू बंदर राजा और अन्य कैश सम्राटों ने तुरंत तैयार किए गए कैश स्टोन्स को निकाल लिया। यह मामला है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की गिनती पूरी होने के बाद उन्होंने कई कैश ग्रेट सेज के मुख्य युद्ध निकायों को जारी किया। बेशक लिन युआन ने मुख्य शरीर पर सभी हथियारों और हथियारों को जब्त कर लिया, साथ ही कई खजाने और खजाने भी। द क्रेजी सेज, ओब्सीडियन सेज और अन्य महान संतों ने भी इसकी उम्मीद की है। उन्होंने जो भुनाया वह केवल मुख्य युद्ध निकाय है। हथियारों और खजाने के लिए वे ले कोई विचार नहीं। गैलेक्सी का वह महान ऋषि हम पहले छोड़ रहे हैं।
उद्धरण चिन्ह। ओब्सीडियन ग्रेट सेज ने अस्थायी रूप से कहा। अपने मुख्य लड़ाई वाले शरीर पर वापस जाने के बाद ओब्सीडियन ग्रेट सेज ने राहत की सांस ली। भले ही वह लंबे समय से जानता था कि लिन युआन जैसे मजबूत पुरुष अपने दिमाग को बीच में बदलने की जहमत नहीं उठाएंगे, फिर भी उन्होंने बहुत अधिक आराम महसूस किया। लिन युआन ने सिर हिलाया, कई कैस ग्रेट सेज को देखा और अचानक कहा, क्या आप इस कैस कॉन्टिनेंट में बलों को बसने देने में रुचि रखते हैं जो मैंने खोला? चाहे वह ओब्सीडियन ग्रेट सेज हो, कुनमेंग ग्रेट सेज, या यहाँ तक कि तियानलू ग्रेट सेज और अन्य 2 नए महान ऋषि, उनके पीछे एक बल होना चाहिए। लिन युआन के अचानक बढ़ने से अलग अन्य कैस ग्रेट सेज सभी के अपने विकास प्रक्षेपवक्र हैं। वर्षों से भले ही उनका कोई शक्ति स्थापित करने का कोई इरादा न हो, क्योंकि उनकी अपनी ताकत मजबूत हो जाती है, वे स्वाभाविक रूप से एक शक्ति का निर्माण करेंगे। गैलेक्सी का महान ऋषि, क्या आप हमारे पिछले कार्यों की परवाह नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। ओब्सीडियन ग्रेट सेज खुश थे और तुरंत सावधानी से पूछा। यह स्वाभाविक रूप से लिन युआन की तरह कैस कॉन्टिनेंट में बसने में सक्षम होने के लिए एक महान आशीर्वाद है, जो पियरलेस महान ऋषि के रूप में लगभग आधा है। ये सिर्फ इतना है कि उन्हें लगता है कि उनके पास लिन युआन के खिलाफ एक शिकायत है, इसलिए वे इस अनुरोध को करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यदि आप कैस स्टोन देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कहा कि ओब्सीडियन ग्रेट सेज और अन्य कैस ग्रेट सेज के साथ उनकी शिकायतें अपरिवर्तनीय नहीं थी। चूंकि कैस स्टोन्स को भेजा गया था, लिन युआन को उनका पीछा करने के लिए जारी रखने का कोई विचार नहीं था। अब जब कैस कॉन्टिनेंट को खोल दिया गया है, अगर ये तेजी से विकसित करना चाहता है, तो ये कई बलों की उपस्थिति के बिना नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं वापस जाऊंगा और तैयारी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओब्सीडियन ग्रेट सेज और कैस ग्रेट सेज उनके दिलों में निश्चित थे और तुरंत पीछे हट गए। 23 अरब कैस स्टोन्स। उद्धरण चिन्ह। कुछ कैस ऋषियों के चले जाने के बाद लिन युआन ने फिर से फसल पर नजर डाली। अगला कदम अभ्यास जारी रखना है और जितनी जल्दी हो सके अराजकता के दायरे में प्रवेश करने का प्रयास करना है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा और पीछे हटना जारी रखा। अराजकता महाद्वीप पर कई मामलों के लिए के रूप में लिन युआन को केवल समग्र स्थिति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तुच्छ मामलों के लिए वह उन्हें 3 देवी देवताओं के पास छोड़ सकता है। मूल दुनिया, लेयांग का प्राचीन देश, ब्लैक जेड नेस्ट। लिन युआन ताइन युएनशिन क्रॉस लेग बैठता है, अपनी आत्मा को तड़काता है और दुर्लभ काले जेड के साथ होगा। प्राचीन लेयांग साम्राज्य के प्रथम श्रेणी के खजाने के रूप में ब्लैक जेड नेस्ट द्वारा निर्मित काली जेड अपने स्वयं के मन और इच्छा के सुधार के लिए बहुत मदद करती है। मेरा वर्तमान मानसिक और सूचकांक 90 मिलियन अंकों के करीब होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन को खुशी हुई। ब्लैक जेड नेस्ट के संरक्षक के रूप में वह अपनी शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकता था जब तक वह चाहता था। लिन युआन ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम काले जेड की कोई कमी नहीं होगी। अभी भी 8000 साल बाकी हैं और ब्लैक जेड नेस्ट में ब्रैड की काली जेड परिपक्व अवस्था में प्रवेश करेगी। इससे पहले आपको शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के बारे में सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन शैन्यन प्राचीन साम्राज्य की दिशा में बहुत दूर देखा गया। ब्लैक जेड नेस्ट, लेयांग प्राचीन साम्राज्य और जुवानिन प्राचीन साम्राज्य के बीच की सीमा पर स्थित है। यद्यपि यह वर्तमान में लेयांग प्राचीन साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया है, हर बार जब यह परिपक्वता के करीब पहुंचता है, तो यह जुवानिन प्राचीन साम्राज्य के मजबूत पुरुषों को आकर्षित करेगा। शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के मजबूत पुरुषों का ब्लैक जेड नेस्ट पर पूरी तरह से कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब तक आप काले जेड के घोंसले में घुसते हैं, जब काली जेड परिपक्व होती है और काली जेड का हिस्सा ये प्रजनन करता है, तो आप एक बड़ा लाभ कमाएंगे। चियांग तियानजुन ने मुझे जो जानकारी दी, उसने कहा कि परिपक्वता अवधि से पहले और बाद में हर बार जुवानिन प्राचीन साम्राज्य बहुत बेचैन है। लिन युआन ने खुद को सोचा, एक दुर्लभ खजाना जो आत्मा और इच्छा को परिष्कृत और सुधारता है। न केवल लायांग प्राचीन साम्राज्य के मजबूत पुरुषों की जरूरत है, बल्कि जुआनिन प्राचीन साम्राज्य के मजबूत पुरुष भी बेहद उत्सुक हैं। 6 प्राचीन राज्यों ने असीम क्षेत्र पर शासन किया और कई दुर्लभ खजाने के बीच जो आत्मा और इच्छा पर प्रभाव डालते थे, काले जेड निश्चित रूप से उनमें से सबसे अच्छा था। यह सामान्य है। यदि शैन्यन प्राचीन साम्राज्य से कोई खतरा नहीं है, तो हमें ब्लैक जेड नेस्ट में बैठने के लिए मजबूत पुरुषों की आवश्यकता क्यों है? लिन युआन ने अपने दिल में सोचा। लेयांग प्राचीन साम्राज्य ने हर मजबूत आदमी को दिया जो खजाने की भूमि में बहुत अच्छा इलाज करता था। यह न केवल प्राचीन देश द्वारा दिया जाता है, बल्कि यह खजाने की भूमि द्वारा उत्पादित संसाधनों का 10% भी निकाल सकता है।
मुझे और भी सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। अन्यथा अगर शैन्यन प्राचीन साम्राज्य का एक मजबूत आदमी आक्रमण करता है और कुछ काले जेड को दूर ले जाता है, तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा और सम्राट मेरी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिमाग का हिस्सा अलग कर दिया और ब्लैक जेड नेस्ट और आसपास के क्षेत्रों में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लैक जेड नेस्ट के बाहर एक निश्चित क्षेत्र में अंतरिक्ष समय थोड़ा विकृत होता है। दूरी में ब्लैक जेड नेस्ट को देखते हुए दोनों आंकड़े चुपचाप वहां खड़े थे। समय की गिनती। काली जेड लगभग परिपक्व है। उद्धरण चिन्ह। दूर की आकृति फुसफुसाए, ये परिपक्व होने वाला है। दाईं ओर के आंकड़े ने कहा, क्या जिहान, क्या आपके पास काले जेड के बारे में कोई विचार है? उद्धरण चिन्ह। क्या आपके पास काले जेड जैसे दुर्लभ खजाने के बारे में कोई विचार नहीं है? बाईं ओर के जिहान त्यानजुन ने दाईं ओर की आकृति पर नजर डाली। मुझे याद है कि बेन, आपका आध्यात्मिक हमेशा त्यानजुन स्तर पर एक कमी रहा है। यदि आपको पर्याप्त काला जेड मिलता है तो इसके लिए पूरी तरह से बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ताकत पर आध्यात्मिक इच्छाशक्ति का प्रभाव भौतिक आत्मा की तुलना में बहुत कम प्रत्यक्ष है, लेकिन अगर आध्यात्मिक इच्छा में कोई अंतर है तो ये सिरदर्द भी होगा। मेरे पास एक विचार है। बियन तियानजुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन एक विचार होने का क्या फायदा है? हम केवल इसे देख सकते हैं। हर बार एक समय में लेयांग प्राचीन साम्राज्य से हमें बेची जाने वाली कुछ काली जेड होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन देशों के बीच भी व्यापार होगा, लेकिन जब संसाधनों और खजाने जैसे कि काले जेड की बात आती है, तो वे शाही परिवार और जुआनिन प्राचीन साम्राज्य के शक्तिशाली त्यानजुन द्वारा जैसे ही दिखाई दिए, छीन लिए गए। कुछ समय पहले ब्लैक जेड नेस्ट के संरक्षक को बदल दिया गया था और चियांग को स्थानांतरित कर दिया गया था। बेन तियानजुन ने कहा, मुझे भी इस बारे में पता है। जिहान तियानजुन ने सिर हिलाया। ब्लैक जेड नेस्ट के नए संरक्षक का नाम यिन्हे है। वह एक कोर शाही परिवार है। जी, कोर शाही परिवार अलग है। उद्धरण चिन्ह। यिन्हे। ऐसा कहा जाता है कि तियानजुन की अड़चन से टूटने के लिए सड़क पर कई लाभ हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने त्यानजुन के दायरे में प्रवेश नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। बेन तियानजुन ने कहा, तुम क्या मतलब है? जिहान त्यानजुन विचारशील दिखे। अगर चियांग यहाँ है तो मुझे ब्लैक जेड नेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चियांग शक्तिशाली है। वह ब्लैक जेड नेस्ट में बैठता है और कई बड़े संरचनाओं को नियंत्रित करता है। इसका लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यह मिल्की वे। बेन तियानजुन जारी नहीं रहे। निहितार्थ बहुत स्पष्ट है। यह मुख्य शाही परिवार जो सीमा तक बढ़ गया है, ब्लैक जेड नेस्ट में बैठा है, और ब्लेजिंग सन गॉड की तरह पूर्ण नियंत्रण रखना मुश्किल है। और यह उन दोनों के लिए अवसर है। आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जिहान तियानजुन ने तुरंत पूछा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह एक अवसर था। जब तक ये किया जा सकता है, वे भविष्य में लंबे समय तक काले जेड से कम नहीं होंगे। विफलता के लिए कोई नुकसान नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में जब चियांग ब्लैक जेड नेस्ट में बैठे थे, मैंने कई परीक्षण किए थे और अंदर रक्षात्मक संरचनाओं की कुछ समझ थी। फिर यिन्हे ने पहली बार ब्लैक जेड नेस्ट में प्रवेश किया। यहां तक कि अगर वह सभी संरचनाओं को नियंत्रित करता है, तो भी वह जैसा चाहता है, संचालित करना चाहता है। वह शायद थोड़े समय में ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। हमें केवल गठन के आंदोलनों के बीच की खाई के दौरान चुपके की जरूरत है। बेन तियानजुन ने जल्दी से कहा कि चूंकि चियांग तियानजुन को स्थानांतरित कर दिया गया था और गैलेक्सी लॉर्ड ने ब्लैक जेड नेस्ट में प्रवेश किया था, इसलिए वह इस मामले की योजना बना रहे हैं। चुपके से। जिहान तियानजुन ने संकोच किया। दो मंदिर मुसीबत में होंगे यदि महान इन्हें प्रतिक्रिया करता है और दरवाजा बंद करता है और कुत्ते को पीटता है। चिंता न करें, मिल्की वे एक धधकते सूरज नहीं है। यहां तक कि अगर हमें पता चला है तो बाहर निकलना सबसे अच्छा है। बेन तियानजुन ने तुरंत कहा। बहुत। जिहान तियानजुन ने कुछ समय के लिए सोचा और सिर हिलाया। वे मुख्य शाही परिवार स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की समझ में तियानजुन से बहुत कम हीन हैं, और वे उन संरचनाओं के लिए भी सही हैं जिन्हें वे नियंत्रित करते हैं। लेकिन हमारी असली पहचान को प्रकट न करने के लिए सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। बेन तियानजुन ने याद दिलाया। प्राचीन देशों के बीच जब तक कि बड़े पैमाने पर और व्यापक युद्ध का मैदान न हो, तियानजुन स्तरीय लड़ाकू बलों के साथ लड़ाई और लड़ाई को जितना संभव हो उतना बचा जाएगा। चूंकि बेन तियानजुन और जिहान तियानजुन ने कार्रवाई करने का फैसला किया है, वे निश्चित रूप से अपनी असली पहचान छिपाएंगे।
इस तरह भले ही लेयान प्राचीन साम्राज्य बाद में मामले का पीछा करता है, वे ये कह सकते हैं कि यह अन्य प्राचीन देशों से तियानजुन था जिन्होंने इसे किया था। जब तक उनकी पहचान उजागर नहीं होती तब तक जुआनिन प्राचीन साम्राज्य उनकी रक्षा करेगा। स्पष्ट। जिहान तियानजुन ने सिर हिलाया। इस तरह की बात शैंगन प्राचीन साम्राज्य के पीछे की गई थी, इसलिए इसे गुप्त रखा जाना चाहिए और इसे बाद में भर्ती नहीं किया जा सकता है। ब्लैक जेड नेस्ट के बाहर ब्यूएन तियानजुन और जिहान तियानजुन, जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के दो तियानजुन, ने ध्यान से दूरी में काले जेड घोंसले के गठन की गति का अवलोकन किया। यह अब है। उद्धरण चिन्ह। बीएन तियानजुन की आंखें केंद्रित थीं और उन्होंने गठन के आंदोलन के बीच की खाई का पालन किया और काले जेड घोंसले में विलय कर दिया। जिहान तियानजुन के लिए भी यही सच था। दो तियानजुन एक के बाद एक में घुस गए। अध्याय 630 गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड। बीएन तियानजुन और जिहान तियानजुन, जुवानीन प्राचीन साम्राज्य से दो प्राचीन तियानजुन हैं। अन्य देवताओं की तुलना में आध्यात्मिक चेतना में थोड़ी कमी है, इसलिए मैं ब्लैक जेड नेस्ट द्वारा निर्मित दुर्लभ ब्लैक जेड के लिए बहुत उत्सुक हूं। ब्लैक जेड नेस्ट के गार्ड के रोटेशन के अवसर पर मैं जोखिम लेने और अंदर घुसने की योजना बना रहा हूं। वास्तव में इसे जोखिम नहीं माना जाता है। बियाइन टियनजून इस ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। गैलेक्सी के नए संरक्षक, हालांकि वह अन्य चरम कोर रॉयल्स की तुलना में बहुत मजबूत है, उसने अभी तक स्वर्गीय भगवान के दायरे में प्रवेश नहीं किया है। बेशक पिछले अभिभावक चियांग तियानजुन के साथ व्यवहार करना उतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा बीएन तियानजुन ने कई बार गैलेक्सी लॉर्ड की लड़ाई की छवियों को देखा। मुझे लगता है कि मैं लेयान प्राचीन साम्राज्य के इस नए शाही परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। यहां तक कि अगर एक चरम स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वह और जी हान की खोज की जाएगी जैसे ही वह अंदर घुस गया। पहचान से संबंधित जानकारी को उजागर किए बिना आप आसानी से बच सकते हैं। इस तरह भले ही लेयान प्राचीन साम्राज्य बाद में जांच करता है, जब तक कि कोई ठोस सबूत नहीं है, ये कुछ भी नहीं में समाप्त हो जाएगा। 10 सांस। उद्धरण चिन्ह। 10 सांसें। चाहे आपको कितनी भी काली जेड मिल जाए, आपको तुरंत बाहर निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। बीएन तियानजुन ने सफलतापूर्वक काले जेड घोंसले में घुस गए और जिहान तियानजुन को चेतावनी दी। 10 सांसें वह समय है जब लेयांग साम्राज्य की राजधानी को ब्लैक जेड नेस्ट में ले जाया जाता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो जिस क्षण से वे अंदर घुसते हैं, लेयांग कैपिटल से सुदृढ़ीकरण सबसे तेज 10 सांसों में आ जाएगा। दो स्वर्गीय लॉर्ड्स ग्रेट लॉर्ड गैलेक्सी के बारे में चिंतित नहीं है, लेकिन लियन कैपिटल से सुदृढ़ीकरण अभी भी काफी भयभीत है। स्पष्ट। जिहान तियानजुन ने सिर हिलाया। चूंकि आप इस तरह के प्रथम श्रेणी के खजाने की जगह में घुसने की हिम्मत करते हैं, इसलिए आपको सबसे खराब योजना के अनुसार सब कुछ तैयार करना होगा। दो स्वर्गीय लॉर्ड्स की ताकत के साथ, ये संभावना नहीं है कि जैसे ही वे अंदर घुसेंगे, उन्हें खोजा जाएगा। लेकिन जब तक ये संभव है, इस आधार पर योजनाएं बनाई जानी चाहिए। वुश। एक सांस के सिर्फ 10वें हिस्से में दो स्वर्गीय लॉर्ड्स पूरी तरह से ब्लैक जेड नेस्ट में घुस गए और जल्दी से उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां ब्लैक जेड नेस्ट ने ब्लैक जेड को जन्म दिया। ब्लैक जेड नेस्ट की गहराई। लिन युआन काले जेड को परिष्कृत कर रहा है और काले जेड की शक्ति धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से अपनी आध्यात्मिक इच्छा को गुस्सा कर रही है। लिन युआन का दिल अचानक चला गया और उसने एक निश्चित दिशा में देखा। क्या दो सांसें अंदर घुस रही हैं? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद से सोचा कि जिन दो आभाओं को उन्होंने चुपके से पाया, वे ब्लैक जेड नेस्ट के बड़े गठन पर निर्भर नहीं थे, बल्कि ये लिन युआन की अपनी धारणा और जादुई दुनिया की अर्ध परिचालन स्थिति पर विशुद्ध रूप से निर्भर करता है। चूंकि ब्लैक जेड नेस्ट अपने परिपक्व चरण में प्रवेश करने वाला था, लिन युआन सतर्क हो गया और हर समय जादुई दुनिया का आधा संचालन किया। ब्लैक जेड नेस्ट की रक्षा करने का अवसर प्राप्त करने के लिए ब्लेजिंग सन हेवनली लॉर्ड जैसे शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स, वे 4 या 5 अन्य स्वर्गीय लॉर्ड्स को पूरी तरह से बंद करने में संकोच नहीं करेंगे। क्या अधिक है, अन्य प्राचीन देशों के देवता। ताकत जितनी मजबूत होगी, उतना ही ध्यान किसी की आत्मा और इच्छा पर ध्यान देगा। यही कारण है कि ब्लैक जेड नेस्ट को प्रथम श्रेणी के खजाने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यहां तक कि अगर आप 6 प्राचीन राज्यों को देखते हैं, तो दुर्लभ खजाने जो सीधे आपकी आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ा सकते हैं, देवताओं के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए अत्यंत दुर्लभ और दुर्लभ है। ये दो स्वर्गीय लॉर्ड्स होना चाहिए, जुएनिन प्राचीन साम्राज्य से स्वर्गीय लॉर्ड्स। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने दूर से दो तेजी से सांस लेते हुए नीचे देखा।
जिहान तियानजुन और बेन तियानजुन अच्छी तरह से तैयार हैं, ये सोचकर कि वे आकाश और समुद्र को पार कर सकते हैं और ब्लैक जेड नेस्ट सरणी का पता लगाने से बच सकते हैं। वास्तव में मामला है। ब्लैक जेड नेस्ट फॉर्मेशन ने इन दो हेवनली लॉर्ड्स के आभा का पता नहीं लगाया। बेशक यह इसलिए भी है क्योंकि जिहान तियानजुन और बेन तियानजुन ने कार्रवाई नहीं की। ये सिर्फ इतना है कि रक्षात्मक गठन इसका पता नहीं लगा सकता है, लेकिन लिन युआन की जादुई दुनिया के कफन के तहत हर विवरण का पता चलता है। यहाँ हम हैं, आगे वह क्षेत्र है जहाँ काली जेड नस्ल है। उद्धरण चिन्ह। जिहान तियानजुन और बेन तियानजुन थोड़ा उत्साहित थे, विशेष रूप से बेन तियानजुन। जिस क्षण से वे अब तक अंदर घुस गए, ब्लैक जेड नेस्ट के गठन में कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं आया। यह अनुमान है कि गैलेक्सी के महान भगवान ने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। 2 सांसें बीत चुकी हैं, 3 सांसों को खाली करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और काले जेड को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास केवल 5 सांसें बची हैं। उद्धरण चिन्ह। बेन तियानजुन ने जिहान तियानजुन पर नजर डाली। जिहान तियानजुन ने तुरंत सिर हिलाया। यदि आप तियानजुन के दायरे में खेती कर सकते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से खजाने के सामने अपना दिमाग नहीं खोएंगे, और सब कुछ योजनाबद्ध योजना के अनुसार किया जाएगा। वाह! अगले क्षण 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां काली जेड को काट दिया गया था। गहरे गहरे जेड का एक बड़ा टुकड़ा देखने में आया, और जिहान तियानजुन और बेन तियानजुन का बहुत आनंद लिया गया। अपरिपक्व काले जेड सहित उन सभी को दूर ले जाएं। उद्धरण चिन्ह। बेन तियानजुन ने जल्दी से कहा, ब्लैक जेड नेस्ट में ब्रेड किए गए दुर्लभ काले जेड को केवल तभी निकाला जाएगा जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो और फिर परिचालित हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपरिपक्व काले जेड का कोई प्रभाव नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आत्मा और इच्छा का तड़का परिपक्व काले जेड के रूप में महान नहीं है। अब जिहान तियानजुन और बेन तियानजुन लुटेरे हैं। स्वाभाविक रूप से इस बात की परवाह किए बिना कि काली जेड परिपक्व है या नहीं, जब तक यह उनके सामने दिखाई देता है, वे सब कुछ दूर ले जाएंगे जो वे कर सकते हैं। तथापि जब 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स की शक्ति ने काले जेड को हिला दिया, तो उन्होंने पाया कि सभी काले जेड के आसपास अंतरिक्ष समय की बाधाओं की परतें थी। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। बेन तियानजुन डूब गया। वह महसूस कर सकता था कि ये समय और अंतरिक्ष बाधाएं ब्लैक जेड नेस्ट के रक्षा गठन की शक्ति से नहीं आई। बेआइंग, मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं इससे दूर नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। जिहान तियानजुन ने जल्दी से पूछा। बड़े काले जेड को कवर करने वाले स्पेस टाइम बैरियर ने उसे एक असहाय एहसास दिया और उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सका। क्या करें? बेन तियानजुन अपने दिल में सोच रहा था, और अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने ऊंचाइयों की ओर देखा और एक आदमी को शून्य से बाहर निकलते देखा, चुपचाप 2 तियानजुन की अनदेखी कर रहा था। लंबा प्राचीन स्वर्गीय भगवान 2 चींटियों की तरह दिखता था जब इस युवक द्वारा नीचे देखा जाता था। गैलेक्सी का महान मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बेन तियानजुन ने तुरंत इस युवक की पहचान को पहचान लिया। वह इन्हें ग्रैंड मास्टर थे जिन्होंने यहाँ ब्लैक जेड नेस्ट की रखवाली की। क्या हमें खोजा गया है? उद्धरण चिन्ह। जिहान तियानजुन गंभीर लग रहे थे। गैलेक्सी लॉर्ड व्यक्तिगत रूप से यहाँ थे, और उनके आसपास की काली जेड सभी संरक्षित थी, इसलिए इस निष्कर्ष को निकालना आसान था। क्या गैलेक्सी के इस भगवान ने हमारे खिलाफ सावधानी बरती है? उद्धरण चिन्ह। जिहान तियानजुन ने खुद के बारे में सोचा, और उसी समय बेन तियानजुन को देखा। ये जानना चाहता था कि आगे क्या करना है। चलना। हालांकि बेन तियानजुन थोड़ा अनिच्छुक था, वह ये भी जानता था कि इस स्थिति में तुरंत पीछे हटना सबसे अच्छा विकल्प था। यदि वे पीछे नहीं हटते हैं, तो वे थोड़े समय में काली जेड को दूर नहीं कर पाएंगे, इसलिए रहने का कोई मतलब नहीं है। बस बेन तियानजुन के विचार थोड़े परेशान हैं। जब से उसे खोजा गया है, उसकी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक उनके हस्ताक्षर हत्या के कदम को उजागर नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओह! समय और स्थान उबालना शुरू हो गया, और बेन तियानजुन ने इस जगह और बाहरी दुनिया के बीच समय और अंतरिक्ष चैनल को जबरदस्ती घुसने की योजना बनाई, और फिर बाहर निकल गए। तथापि महान गठन की शक्ति बढ़ गई, और समय और स्थान को भेदने की बेन तियानजुन की क्षमता को तुरंत दबा दिया गया। गैलेक्सी का महान मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बेन तियानजुन ने लिन युआन को देखा। आप अभी भी हमें रखना चाहते हैं? बेन तियानजुन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर उड़ गए। चूंकि आप समय और स्थान चैनल के माध्यम से नहीं तोड़ सकते हैं और जल्दी से पीछे हट सकते हैं, तो बस बाहर उड़े।
ब्लैक जेड नेस्ट का रक्षात्मक गठन मुख्य रूप से बाहर से हमलों के खिलाफ बचाव करता है। अंदर के लिए के रूप में कम से कम वह बेआइंग टियनजून जैसे मजबूत आदमी को रोक नहीं सकता। टाउन उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने इस दृश्य को देखा और पूरी तरह से जादुई दुनिया को जाने दिया। दुर्घटना। शरीर के बाहर विशाल ब्रह्मांड एक विशाल महासागर की तरह फैलता है। हर इंच समय और स्थान को ब्लैक जेड नेस्ट के अंदर एक पल में भर देता है। ये है जेहान तियानजुन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उन्हें सभी पहलुओं में दबा दिया गया था और यहां तक कि उड़ान भी बेहद मुश्किल हो गई थी। इस तरह के दमन के तहत ब्लैक जेड नेस्ट से बाहर निकलने के लिए अकेले 3 सांस लें, यहां तक कि 30 सांस या 300 सांस भी संभव नहीं होगी। अच्छा नहीं, बेन तियानजुन बदसूरत लग रहे थे। सर्वव्यापी डोमेन दमन के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि गैलेक्सी लॉट की ताकत अपेक्षाओं से बहुत परे थी और उन्होंने तियानजुन के दायरे में भी प्रवेश किया था। वापस मत पकड़ो उद्धरण चिन्ह। बेआइंग टियनजून बिना किसी हिचकिचाहट के भागने के सभी साधनों का उपयोग करने लगा। अदृश्य और भयानक जहन आभा चारों ओर फैल रही है। बाहरी ब्रह्मांड के दमन का विरोध करने के लिए बेन तियानजुन का इस समय वापस रखने का कोई इरादा नहीं है, भले ही यह उसकी असली पहचान को उजागर करता हो। शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के स्वर्गीय भगवान के रूप में मैंने प्राधिकरण के बिना लियांग प्राचीन साम्राज्य के प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि पर कार्रवाई की, 2 प्राचीन राज्यों के बीच के नियमों को तोड़ दिया। एक बार शब्द फैलने के बाद आपको निश्चित रूप से जुआनिन प्राचीन साम्राज्य द्वारा दंडित किया जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सजा क्या है, यह इस भौतिक शरीर को खोने की तुलना में बहुत हल्का होगा। और अब बेन तियानजुन की भावना है कि अगर वह कड़ी लड़ाई नहीं करता है तो वह कभी भी बाहरी ब्रह्मांड के उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो पाएगा। यदि वह आगे बढ़ता है तो उसे जीवित पकड़ लिया जा सकता है और दबा दिया जा सकता है जब लेयान प्राचीन साम्राज्य के शक्तिशाली पुरुष मदद के लिए आते हैं। स्वर्गीय मजबूत गुप्त रूप से छिपे हुए नियमों को तोड़ दिया और शैनन के प्राचीन देश ने चेहरे को बाधित किया और निश्चित रूप से उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन उसे बहुत भारी दंडित नहीं किया जाएगा। आखिरकार वह उसका अपना था, लेकिन अगर उसे जिंदा पकड़ लिया गया और दबा दिया गया तो जुआनिन प्राचीन साम्राज्य बहुत बदनाम हो जाएगा और उसकी सजा की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी। गड़गड़ाहट। बेन तियानजुन ने अपने भौतिक शरीर के स्रोत को जलाना शुरू कर दिया, अपने आसपास के समय और स्थान के दमन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इसका बहुत कम प्रभाव था। दमन का रोलिंग बल एक चक्की की तरह आया। बेजोड़ अजेय। बेन तियानजुन हैरान थे। गैलेक्सी के महान भगवान उद्धरण चिन्ह। बेन तियानजुन ने अपनी आंखें घुमाई और लिन युआन को देखा, जो उसे देख रहा था, और अचानक कहा, शायद मुझे आपको गैलेक्सी तियानजुन कहना चाहिए। प्राचीन लेयांग साम्राज्य के आकार के साथ एक शक्तिशाली तियानजुन स्तर के आदमी का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन ये बहुत अविश्वसनीय नहीं है। आखिरकार प्राचीन लियांग साम्राज्य में बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग हैं जो स्वर्गीय भगवान के दायरे से एक कदम दूर हैं और किसी भी समय टूट सकते हैं। लेकिन लिन युआन के एक मुख्य शाही परिवार है जिसे लेयांग प्राचीन साम्राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। कोर शाही परिवार के सदस्य के रूप में स्वर्गीय भगवान कैसे बन सकते हैं, इसका अर्थ अन्य नवजात स्वर्गीय लॉर्ड्स के समान है। गैलेक्सी तियानजुन उद्धरण चिन्ह। बहुत दूर नहीं, जेहान तियानजुन ने लिन युआन को भी देखा, जिसके दिल में भारी लहरें थी। प्रमुख प्राचीन देशों के मुख्य शाही परिवार तियानजुन के बंधनों को दूर नहीं कर सके। क्या ये लिन युआन द्वारा टूट गया था? लिन युआन ने बिना बोले बेन तियानजुन और जेहान तियानजुन को देखा। तियानजुन स्तर की ताकत दिखाना लंबे समय से लिन युआन की योजना है, और कोर शाही परिवार की ताकत के साथ जो पहले साधारण सीमा को पार कर चुका है, लिन युआन के लिए स्वर्गीय भगवान के दायरे में कदम रखना अविश्वसनीय नहीं है। चाहे वह प्राचीन लेयांग साम्राज्य का सम्राट हो या राजा चिबाओ, वे सभी शाही परिवार के बंधनों को तोड़ने वाले लिन युआन के लिए तत्पर हैं। मैं इस समय परेशानी में हूं। उद्धरण चिन्ह। बीन तियानजुन ने लिन युआन को गहराई से देखा और तुरंत उसका शरीर और आत्मा गायब होने लगी। बेयिन तियानजुन की ताकत के साथ वह कुछ समय के लिए लिन युआन के बाहरी ब्रह्मांड के दमन को पूरी तरह से बनाए रख सकता है। आखिरकार लिन युआन इस समय वास्तविक देवता नहीं है, लेकिन ताइन युएनशिन और उनकी ताकत तियानजुन को आसानी से कुचलने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन देरी के हर पल प्राचीन लियांग साम्राज्य से समर्थन किसी भी समय आएगा। एक बार जब समर्थन प्राचीन लियांग साम्राज्य से शीर्ष देवताओं से आता है, तो बेइन खुद को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस मामले में सुरक्षा के लिए बेन तियानजुन ने इस मुख्य युद्ध निकाय को छोड़ने के लिए चुना।
उत्तर यिन। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो जेहान तियानजुन चुप थे। जेहान तियानजुन भी इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि बेयन तियान कबीले ने अपने भौतिक शरीर का सत्यानाश करने की पहल क्यों की। फिर से प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह। जेहान तियानजुन की आंखें बेहोश रक्त लाल थीं, और उनका पूरा शरीर एक ठंड से भर गया था जो समय और स्थान को जम गया था। हालांकि लिन युआन से निकलने वाले बाहरी ब्रह्मांड की शक्ति का सामना करते हुए ये जल्दी से फैल गया। ये सब है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही 10 सांसें आईं, जेहान तियानजुन ने यह भी महसूस किया कि प्रतिरोध की कोई उम्मीद नहीं थी, और थोड़े समय में बचने का कोई रास्ता नहीं था। शरीर और आत्मा का सत्यानाश भी करने लगा। जल्द ही 2 प्राचीन देवताओं की भौतिक आत्माओं को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। लिन युआन ने चुपचाप देखा और उसे रोका नहीं। वास्तव में इससे रोका नहीं जा सकता है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह इस समय सिर्फ ताइन युएनशियन है। यहां तक कि अगर सच्चा शरीर यहां है, तो भौतिक शरीर को खत्म करने की पहल करने से त्यानजुन स्तर के एक मजबूत आदमी को रोकना मुश्किल होगा। कैस शून्य में, लिन युआन ने ओब्सीडियन ग्रेट सेज, मैड सेज और अन्य कैस ग्रेट सेज को दबा दिया क्योंकि ये महान ऋषि मुख्य युद्ध निकाय का सफाया करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इसे आसानी से दबाया जा सका। कैस शून्य के महान संतों को प्राचीन देशों में विभाजित नहीं किया गया है। उन्हें दबा दिया गया और पकड़ लिया गया। वे केवल ये कह सकते हैं कि उनका कौशल दूसरों की तरह अच्छा नहीं है। यदि वे अपने शरीर को बदल सकते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से उन्हें बदलने के लिए चुनेंगे। लेकिन इस फंग्युआन दुनिया में तियानजुन स्तर के अधिकांश शक्तिशाली लोगों ने 6 प्राचीन देशों में शरण ली है। एक शत्रुतापूर्ण प्राचीन देश द्वारा कब्जा किया जाना एक बहुत ही गंभीर परिणाम है। वही उच्च स्थिति वाले मजबूत लोगों के लिए जाता है। उदाहरण के लिए किंगबन दायरे और पर्पल ड्रीम दायरे के बीच पिछले युद्ध में किंग लिंगवेई और किंग लिंगेन ने भी अपने भौतिक शरीर और आत्माओं का सफाया करने की पहल की। वे लिन युआन द्वारा कब्जा करने से इनकार करने के बजाय अपने भौतिक शरीर को खोने की लागत वहन करेंगे। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन काफी संतुष्ट थे। अपने शरीर और आत्मा को नष्ट करने की पहल करने के लिए एक स्वर्गीय मास्टर को मजबूर करना बहुत मुश्किल था। युद्ध के मैदान पर भले ही लिन युआन द्वारा एक शक्तिशाली तियानजुन को दबा दिया गया हो, अन्य तियानजुन जल्द ही उसका समर्थन करेंगे। दबाए गए तियानजुन को केवल कुछ समय के लिए समर्थन करने की आवश्यकता है, जो शरीर और आत्मा का सत्यानाश करने से बहुत दूर है। जब तक कोई अपने आप से सभी दुश्मनों को नहीं हरा सकता है, ये बहुत मुश्किल है, और सभी प्राचीन देशों में उनके बैकहैंड को छुआ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ब्लैक ज़ेड नेस्ट में बेयन तियानजुन और जेहान तियानजुन की पहचान नहीं देखी जा सकती है, और लियंग प्राचीन साम्राज्य के मजबूत लोग किसी भी समय समर्थन करने के लिए आ सकते हैं, जो इन 2 तियानजुन स्तर के मजबूत पुरुषों का चयन करता है। इस तरह लिन युआन ने 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स की सत्यानाश की स्थिति को देखा। केवल कुछ हथियार और हथियार, साथ ही साथ दुनिया के गुप्त खजाने को गिरते देखा गया। मैं लंबे समय से शैन्यन प्राचीन साम्राज्य की गुप्त विरासत देखना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की आंखें जल उठी। वह ताइची के रास्ते पर चल रहा था, और ताइची को सूर्य और ताइ यिन में विभाजित किया गया है। हालांकि सूर्य और भयंकर यांग, ताइ यिन और जुवान यिन एक ही चीज नहीं है, लेकिन इसे एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लियंग प्राचीन साम्राज्य के कई लेयांग उत्तराधिकारियों ने सूर्य के लिन युआन के ताओ में एक महान भूमिका निभाई। तो लिन युआन शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के कई शैन्यन विरासत के लिए तत्पर है।